हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं क्रिएटिव चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी 2025 से संबंधित जीके का क्लास नंबर 14। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 13 तक की संपूर्ण वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ और उसमें मैंने मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ाया है। लगभग मैंने 28 टॉपिक को अपने पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। बिहार एसएससी जीके 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने शुरू से लेके और अभी तक जितने भी टॉपिक मोस्ट वीवीआई हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सबको को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए कि मैं आपको वो सारे सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। जी हाँ, मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, इसीलिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं और वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग भारत के विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल भारत के महत्वपूर्ण स्थान। जी हाँ, यूनेस्को में शामिल जो भारत के प्रमुख स्थान हैं आज हम लोग उसकी लिस्ट देखेंगे। यकीन मानिए कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए इसको स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर जरूर देखिएगा अंत तक, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक, है ना। चलिए तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। सेकंड है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में ही है। चलिए उसके बाद है महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पे है तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। चल देखते आगे। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पे है तो उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है मानस वन्य जीव अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ पे है तो असम में है और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है भारत के स्थान, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए। चलिए आगे। उसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है तो राजस्थान में है, ठीक है। आगे फतेहपुर सिकरी, ये कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में है। इसको भी यूनेस्को के द्वारा, है ना, विश्व विरासत स्थल के लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हम्पी अवशेष, ठीक है, यानी हम्पी की गुफाएं कहाँ पे है तो ये कर्नाटक में है। उसके बाद खजुराहो का मंदिर, ये कहाँ पे है तो मंदिर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये तो लाखों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है खजुराहो का मंदिर, यानी कि आप समझ लीजिए कि यूनेस्को में जितने भी लिस्ट में सब भारत के स्थान आते हैं उन सबों की एग्जाम में पूछने की संभावना 100% होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं। ये कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद चोल मंदिर, चोल मंदिर कहाँ पे है तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य और फूलों की घाटी। ये दोनों कहाँ पे है तो उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य बोलिए या फिर फूलों की घाटी, ये दोनों कहाँ है उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। चलिए उसको देखते हैं आगे। उसके बाद है हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। ये दोनों कहाँ पे है तो दिल्ली में है, ठीक है। दोनों को और दोनों ही यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। आगे भीमबेटका की गुफाएं, ये कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे महाबोधि मंदिर जिसको बोलते हैं बोध गया, ये कहाँ पे है तो बिहार में ही है। आगे जंतर मंतर जो कि जयपुर में है, वो कहाँ पे है तो राजस्थान में इसका पड़ता है, ठीक है। जंतर मंतर याद रखिएगा दिल्ली में भी है ना। 3-4 जगह पर जंतर मंतर है, इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा। जंतर मंतर वहाँ पे है दिल्ली में, जंतर मंतर राजस्थान में भी है, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद रणथंभौर किला। रणथंभौर कहाँ किला है तो राजस्थान में रणथंभौर किला है, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं आगे। रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पे है तो पाटन गुजरात में है, ठीक है। पाटन एक जगह है गुजरात में, वहीं पे है रानी की वाव। आगे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन, हिमालयन से हिमालयन और इसे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं आगे। उसको देखते हैं यहाँ से, देखिए। उसके बाद है नेक्स्ट कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ पे है तो सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद आमेर किला, ये कहाँ पे है राजस्थान में, जयपुर में है, ठीक है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ का किला, ये भी राजस्थान में ही है। चलिए उसको देखते हैं लास्ट माउंट बेटन माउंटेन रेलवे, है ना, माउंटेन रेलवे या फिर दार्जिलिंग रेलवे, ये कहाँ पे है तो पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अब यहाँ से देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इसमें हम देखेंगे हम लोग प्रमुख भारत के वाद्य यंत्र और उसके वादक, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक। तो पहला है सितार। सितार के कौन वादक हैं तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र और बंदे हसन, ठीक
ठीक है, ये सब है सितार के वादक, यानी कि सितार को बजाने वाले, है ना, प्रमुख कलाकार है। ठीक है, आगे तबला के वादक कौन कौन से हैं? तो जाकिर हुसैन है, लतीफ़ खां है, किशन महाराज और सुखविंदर सिंह है। ठीक है, ये सब क्या है? तबला के वादक है। चलिए आगे उसके बांसुरी देखते हैं। बांसुरी का कौन है? तो बांसुरी का है पन्ना लाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, ये सब क्या है? बांसुरी वादक है। चलिए उसको देखते हैं आगे और समझते हैं आगे क्वेश्चंस को। उसके बाद है शहनाई। शहनाई कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां, आप जानते हैं भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति है। उसके बाद दयाशंकर, जगन्नाथ और अली अहमद हुसैन, ये सब क्या है? शहनाई वादक, है ना, शहनाई बजाने वाले बहुत ही बेस्ट कलाकार हैं। चलिए आगे उसके बाद वायलिन के कौन है? तो डॉक्टर एन राजन और टी एन कृष्णन, ये दोनों क्या है? वायलिन के, है ना, महत्वपूर्ण वादक है। आगे बीना के कौन है? तो बीना के है एस बालचंद्र और बदरुद्दीन डागर, ये दोनों कौन है? बीना के हैं। उसके बाद संतूर के कौन है? तो भजन सोपोड़ी और शिव कुमार शर्मा, ये कौन है? संतूर के वादक है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं मृदंग। मृदंग के कौन है? तो ठाकुर भीकम सिंह और डॉक्टर जगदीश सिंह। ठीक है, ये दोनों सिंह है कौन के? तो मृदंग के वादक है। आगे सारंगी के कौन है? तो उस्ताद बिंदु खां, ये सारंगी के, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण वादक है। तो चलिए यहाँ पे 2 टॉपिक समाप्त होता है और आज का टॉपिक मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए और संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए कि आपको सफलता ही मिलेगी और हमसे जुड़ जाइए। तब तक थैंक यू, जय हिंद।